राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठी, जहां बेखौफ शूटर्स ने रोहिणी के गेटेड कॉलोनी में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। बदमाशों ने 25 राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। लेकिन इस गोलीबारी के पीछे कौन सी गैंग थी और उसका निशाना कौन था, ये हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लाल रंग की बाइक पर 3 शूटर्स सवार है। कोई चेहरा ढक रखा है तो किसी ने बैग टांग रखा है। ये शूटर्स बेधड़क होकर सोसाइटी गेट के अंदर घुसते हैं और फिर अंदर जाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। नीली रंग की जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, शूटर्स ने इसी गाड़ी पर फायरिंग की। जमीन पर भी गोलियों के निशान दिख रहे हैं। 1-2 नहीं, बल्कि बदमाशों ने पूरे 25 राउंड फायर किए। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर सबूत जुटा रही है। एक एक निशान की मार्किंग की जा रही है। गाड़ी के अंदर भी सबूतों की तलाश की जा रही है। कार के सभी दरवाजे को खोलकर उसे खंगाला जा रहा है। गोलीबारी के दौरान मंजर कितना भयानक होगा, उसकी गवाही कार की विंडशील्ड पर गोलियों के ये निशान दे रहे हैं। कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग के बाद बेखौफ बदमाश बाइक पर सवार होकर आसानी से फरार हो गए। यह पूरा मामला राजधानी दिल्ली का है, जहां रोहिणी इलाका गुरुवार शाम धुआंधार गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बाइक पर आए बदमाशों ने कारोबारी के घर के बाहर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है। मौके पर मौजूद चश्मदीद ने बताया कि बदमाशों ने गलती से प्रॉपर्टी कारोबारी की बजाय किसी और की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसके बाद सभी बदमाश वहां से 9-2-11 हो गए। ये 3 बंदों ने फायरिंग करी। यहाँ पे सारी गोलियां पड़ी थी नीचे, तो अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग करी। किसी को बिल्कुल देखा बिना, और देख के 2 मिनट के अंदर गायब हो गए यहाँ से। क्या कोई बदमाशों को तो कोई पहचान नहीं पाया? नहीं, कोई नहीं पहचान पाया। वो तो कैमरों के अंदर वैसे आई गया होगा, कैमरे चारों तरफ लगे हुए पकड़ के अंदर। हाँ, बस यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी एक, वो अपना इनोवा के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी है। तो बस उन्होंने तो सीधी से डराने के लिए करा ना। किसकी गाड़ी थी और किसको डरा? गाड़ी थी सर ऊपर वाले फ्लोरों की। उन्होंने गलती से नीचे किसी और को चला दी। उन्होंने जिसके और टारगेट करा था वो उसकी गाड़ी नहीं थी, किसी और की गाड़ी थी। ये उसी प्रॉपर्टी कारोबारी का घर है जिसके बाहर बदमाशों ने फायरिंग की थी। गोलीबारी के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है और पुलिसकर्मियों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में जहां यह हमला हुआ, यह पॉकेट 14 की गेटेड कॉलोनी है। इस इलाके में कई बड़े कारोबारी रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां दिन दहाड़े शूट आउट हुआ, उसके बाद स्थानीय लोग भारी दहशत में हैं। कल देर शाम यानी 2 जनवरी को उसके घर के बाहर 3 बदमाश आते हैं और यहाँ खड़ी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। एक इनोवा खड़ी थी, एक वैगनार थी, जिसे निशाना बनाया गया। हालांकि ये दोनों गाड़ियां कारोबारी की नहीं थी, मगर फिर भी डराने के लिए यहाँ पे फायरिंग की गई। कई काम करने वाले लोग यहीं पे मौजूद थे, घरों में रह रहे लोग यहीं मौजूद थे, बच्चे आसपास खेल रहे थे। ऐसे में अब इस पूरी सोसाइटी में डर का माहौल है। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक रेजिडेंशियल इलाका है, बड़े बड़े कारोबारी यहाँ रहते हैं। आपको बता दें कि पहले 27 दिसंबर और फिर 29 दिसंबर को प्रॉपर्टी कारोबारी के पास इंटरनेशनल नंबर से रंगदारी के लिए फोन आया था। इस दौरान कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन कारोबारी ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, जिसके बाद 2 जनवरी की शाम करीब 5:30 बजे कारोबारी के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर ओपन फायरिंग की गई। यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उनको पहले थ्रेट आया था, जो पहले उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था इस घटना के पहले। तो उन्हीं को टारगेट करके उनको डराने के लिए फायरिंग की गई थी, और इस मसले में हमने एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर दिया है, एक्सटॉर्शन और फायरिंग का, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने के लिए गोलीबारी के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम को इस मामले की जांच सौंपी गई है और गोलीबारी करने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कारोबारी को सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है।
जब ये फायरिंग हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया और अब कारोबारी के घर के बाहर पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गई है। 3 गनर यहाँ पे तैनात हैं। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम खुद अब इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कई ऐसे गैंग एक्टिव हैं जो बड़े बड़े कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं, लगातार उनसे फिरौती की रकम मांग रहे हैं, उन्हें टारगेट करके फायरिंग भी कर रहे हैं। ये दिल्ली में पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है जब कारोबारियों को इस तरीके से डराया धमकाया गया हो, रंगदारी मांगी गई हो। दिल्ली में कारोबारी से रंगदारी मांगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। राजधानी दिल्ली में कई ऐसे गैंग एक्टिव हैं जो बड़े बड़े कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें टारगेट करके फायरिंग भी कर रहे हैं और लगातार उनसे फिरौती की रकम मांग रहे हैं। कारोबारियों को डराने धमकाने और रंगदारी मांगने के बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तेजी से ये फिरौती गैंग पांव पसार रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू संगठन से जुड़े एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। नरेश की सुसाइड के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसके साथ ही ऐलान किया कि हिंदू हत्या नहीं सहेंगे। दरअसल नरेश ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी हत्याओं का विरोध किया था और उसके बाद से ही सोहेल नाम के इस युवक ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर नरेश ने आत्महत्या कर ली। नरेश ने पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि सोहेल को बचाने के लिए पुलिस उसके 2 साथियों को फंसा रही है। मामला बढ़ता देख पुलिस ने सोहेल को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू हत्या नहीं सहेंगे।